हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग 1 अप्रैल के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस देश ने यह घोषणा की है या फिर योजना बनाई है कि 1 सप्ताह के अंदर भारत को एक बड़ा ऑक्सीजन मशीन भेजा जाएगा। इसका ऑप्शन आपके सामने है, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन या फिर इटली। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी ने कहा है कि आपको एक बड़ा सा ऑक्सीजन मशीन भेजा जाएगा जिससे आप ऑक्सीजन खुद बना सकते हो, कंटेनर में रख सकते हो। ये किस लिए? ये कोविड-19 को देखते हुए। आप जान रहे हैं कि कोविड-19 का यहाँ पर तीन नया रूप देखा गया है, जिसके कारण भारत में अभी जो कोविड-19 का जो केस है ये एकदम पीक पर जा रहा है और पता नहीं ये कहाँ पर रुकेगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। इसलिए आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, द इल्यूजन का साथ भी दें और करंट अफेयर को डेली देखें, क्योंकि आपके लिए पूरा वेल तरीके से लाया जाता है और जहाँ तक होता है वहाँ तक समझाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए ये घोषणा की गई है कि आपको एक ऑक्सीजन मशीन भेजा जाएगा जिससे आप ऑक्सीजन को बना सकते हो। दूसरा है, टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 की 100 सबसे बड़े प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। आपको सिंपली बताना है कि 2021 का जो रिपोर्ट है इसमें 100 सबसे बड़ी कंपनियों में एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है। यह कौन सा है? एजुकॉर्ड है, अनअकैडमी है, टॉपर है या फिर बायजूस है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, बायजूस। देखिए, इसके अलावे एक और कंपनी है, दो नहीं एक्चुअल एक है। एक तो बायजूस है और दूसरा है एक जियो का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 भारतीय फॉर्म है जिसको यहाँ पर रखा गया है, रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म और दूसरा है ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस। ये दोनों ने यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया है या इसको स्थान दिया गया है। बायजूस जो है ये एजुकेशन चैनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने किस तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आपको सिंपली तारीख बताना है, वह तारीख कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 अप्रैल 2021। देखिए, ये क्या है कि अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा है, डिब्री जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। डिब्री का प्रोनाउंसिएशन जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो हो ना हो आप उसको डिब्रिस बोलें। तो वो डिब्रिस नहीं है, वो डिब्री है। डिब्री का मतलब होता है कचरा, जो कि आसमान में है और वो स्वतंत्र रूप से धरती के ऊपर में चारों तरफ घूम रहा होता है। और ये जो है बात, ये इंसानों के द्वारा ही फैलाया गया शनिचर है। शनिचर से आप कोई बड़ा कोई अर्थ ना निकालें। शनिचर मतलब एक स्यापा हुआ, मतलब खुद का ही अर्जा हुआ ये चीज़ है, ये मुसीबत है जो कभी भी किसी को भी हानि कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। अब पूछेंगे कि सर इससे हानि क्या है? कि मान लो भाई एक सैटेलाइट को मैंने लॉन्च किया था और ये इसका मात्र चलने का जो डेट था, ये रनिंग पीरियड मेरा था, वो था 10 साल। अब इसके हो चुके हैं 20 साल। तो ये तो चल नहीं रहा है, बल्कि इसका क्या हुआ है कि एक इसके कल पुर्जे जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं ये पूरा, और ये स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन इसके जगह हम दूसरा सैटेलाइट जैसे ही प्लेस किए उस जगह पर, तो डर है ये है कि ये कहीं आकर इस स्पीड में इसको ठोकर ना मार दे जिससे करोड़ों का नुकसान लग जाए। तो आप कह सकते हैं कि डिब्री इसलिए चर्चा में रहता है। तो चीन ने क्या किया है कि इसको पकड़ने के लिए या फिर इस कचरे को साफ़ करने के लिए एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है, जो एक बड़ा नेट या जाल कह सकते हैं, इसके साथ अन्य अंतरिक्ष द्वारा इसको जोड़ा गया है। जो वहाँ पर यान है उनसे जोड़ा गया है और वहाँ से मलबे को हटा सकता है। जो और सबसे बड़ी बात है कि इसको आखिर लॉन्च किससे किया गया था? इसे लॉन्च किया गया है चीन का एक रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 6। इसी से इसको लॉन्च किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 मंत्री संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो आपको सीधा बताना है कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 डायलॉग होने वाला है। यह भारत ने किस देश के साथ यह सहमति जताई है? ऑप्शन है ए मंगोलिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जापान। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलने की अनुमति देने का पहला देश बन गया है? आपको बताना है कि
कम गति से चलने वाली, मतलब फुल स्पीड में नहीं, कम स्पीड में चलने वाला एक ड्राइवरलेस कार है जिसको चलाने के लिए अनुमति दे दिया गया है, वह कौन सा देश है? यूएसए है, कनाडा है, ब्रिटेन है, स्विट्ज़रलैंड है। जाहिर सी बात है भारत तो होगा नहीं और ना ही साउथ एशिया का कोई देश होगा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश है। ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन या स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही यह स्टार्टअप को शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपने आईपीएल वेतन का, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कोविड-19 से रिलेटेड, कि अपना जो क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर, ये आईपीएल के वेतन का 10% कोविड-19 के रोगियों को दान दे दिया है। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी। ऑप्शन है स्मिथ, बी है उमेश यादव, सी है ईशांत शर्मा या डी है जयदेव उदानकट। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव उदानकट। देखिए ये है जयदेव उदानकट, इनको सैल्यूट करने का जी चाहता है और इनको द इल्यूजन के पूरे टीम की तरफ से इनको सैल्यूट है और बहुत सारा प्यार किया आप इन्होंने। देखिए बहुत कम नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम से कम कुछ तो स्टार्टअप इन्होंने लिया, कुछ तो कदम उठाया। और साथ ही साथ यह खेलते हैं राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान के जितने भी प्लेयर हैं ये अभी देश के साथ हैं। इनका कहना यह है कि आप करोड़ों खर्चा करके आईपीएल को, है ना, आईपीएल को अभी खिलवा रहे हो या फिर ये मैच चलवा रहे हो, और देश में यहाँ स्थिति इतना ख़राब है कि कोरोना वायरस एकदम बढ़ते जा रहा, पीक पर आदमी यहाँ मर रहा है और करोड़ों खर्च जो रुपए है ये दूसरे जगह आप लगा रहे हो। इस सभी चीज़ों को देखकर जो राजस्थान का जो टीम है ये काफ़ी अवेयर हो गया है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं राजस्थान के टीम से। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैटिंग है, बैटिंग ये करते हैं राइट हैंड से, बॉलिंग है लेफ़्ट आर्म मीडियम से, और ये प्रायः रोल जो करते हैं, मतलब क्रिकेट में ये बॉलर के रूप में आपको दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AIADMK के एक दिग्गज नेता का निधन हो गया, उनका नाम आपको सिंपली बताना है। उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अरंगनायकम, बी है MK स्टालिन, सी है TTV दिनाकरन या डी E मधुसूदन। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरंगनायकम। देखिए ये जो नेता है ना, ये एक समय में शिक्षा मंत्री भी थे। कब? 1970 और 1980 के दशक में। और ये जब थे, इन्हीं के समय में 10+2 का जो मोड है स्कूल में, या फिर आप कहें तो किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे अभी, जो कि 90s के जो स्टूडेंट हो गए या 80s के स्टूडेंट होंगे, वो ये चीज़ जान रहे होंगे कि 10वीं पास करने के बाद +2 मतलब 11 + 12, इन्हीं को मिला करके +2 किया जाता है। तो वो स्कूल जो पहले 10वीं तक थी उसको बढ़ा करके 10+2 करने का मतलब यही है कि उसमें अब 11वीं और 12वीं का भी पढ़ाई होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इनके ही कार्यकाल में हुआ है और इनमें इनका बहुत ज़्यादा भूमिका रहा है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा गर्भवती महिला को मदद पहुंचाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? ऑप्शन ए PMO, ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या ऑप्शन डी NCW। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, NCW। NCW का जो फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आप ऐसे कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताएं। और इनके द्वारा ही ये चीज़ किया गया है। आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर ये है, यदि किसी को ज़रूरत हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ एक इन्होंने जो है वो ईमेल आईडी भी शायद शेयर की थी, तो ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, खैर वो अलग बात है, लेकिन आप ये नंबर को यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री झूलता हुआ पुल कहाँ है? झूलता हुआ पुल से मतलब ये है कि एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है। मान लो एक धरती बोलते हैं, ज़मीन जो है यहाँ पर है और बीच में से ऐसे नदी बह रही है, बीच में से बहुत लंबी नदी है भाई साहब, और यहाँ पर खंभा डाल करके जो है वो पुल को ऐसे झुला करके लेके गया है। और ये ऐसे आपने पुल देखा होगा फिल्मों में, है ना। ये झूलता हुआ पुल है जिसमें गाड़ी घोड़ा तो नहीं पार हो सकता है, पैदल चल पुल है।
तो आप को बताना है कि ये जो पुल है यह कहाँ बनाया गया है या फिर कहाँ पर है। ए पुर्तगाल, बी चीन, सी ताइवान या डी पपुआ न्यू गिनी। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पपुआ न्यू गिनी का पोजीशन नहीं जान रहे होंगे। तो बहुत जल्दी मैं क्या करने वाला हूँ ना, आपके लिए एक मैप बेस्ड सीरीज़ को भी लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जब वो सीरीज़ लाऊं तो आपको पूरा मैप का नॉलेज एक साथ मिल सके और अपने धरती को बढ़िया से आप जान सके कि कौन सा देश कहाँ पर है। एटलीस्ट ये तो जान ही सके कि भाई जैसे ही कोई कुछ बोले या फिर कहीं पर बात हो, किसी देश के बारे में बात हो, तो आपके दिमाग में वो जो कंट्री है उसका एक इमेज छप जाए। तो आपको इसका सिंपली आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। ठीक है ना, पुर्तगाल है ये इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हो गया, यह कौन थे? इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, महान्यायवादी थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल हम कह सकते हैं, अटॉर्नी जनरल थे। इनका आप फोटो यहाँ देख सकते हैं। अब ये हमारे बीच नहीं रहे। तो आज का जो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आशा करते हैं कि आप लोग घर में सभी ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। सेफ से रहिए, कहीं मत जाइए, घर में पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।